एक बार यूपीएससी 2022 का इस क्वेश्चंस को पढ़िए। यहाँ पे अपन 50+ एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से यूपीएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड द लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज ए एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन एज ए एडवोकेट्स। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तब भी आपको ये लैंग्वेज इतनी ही टफ देखने को मिलेगी। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। मैं इसको ओवरऑल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहना ये चाह रहा है कि जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर होते हैं और जो लीगल फिल्म होती हैं, फिल्म मतलब कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं केस लड़ने का काम करने वाली जो संस्था हैं वो उनको एडवोकेट्स के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन जो पेटेंट लॉयर होते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं वो एडवोकेट्स के रूप में उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। वैसे तो इसको नॉलेज के बेस पे सॉल्व करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति ने बीए एलएलबी की है, जिस व्यक्ति ने एलएलबी की है तो उनके पास में ऑब्वियस सी बात है कि एडवोकेट्स का जो राइट है वो मिल ही जाता है। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पे एक बात समझनी है कि 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, है ना। हाँ, अपन को यहाँ पे मेनली एक चीज़ समझनी है कि अपन को आंसर नहीं पता है, अपन को नॉलेज नहीं पता है, स्टिल अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे? एक बात यहाँ से हमेशा ध्यान में रखना कि अगर यूपीएससी कहीं पर भी ऐसा स्टेटमेंट पूछ रही है जहाँ पे दो बड़े-बड़े स्टेटमेंट आपस में जुड़ रहे हैं और या फिर ऐसा कर रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात बोल रहा है और जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात बोल रहा है वो कहीं ना कहीं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड देन आफ्टर बट के बाद में एक सेकंड स्टेटमेंट है। दोनों में ओवरऑल बात किसकी की जा रही है? एडवोकेट्स की। एक में बात की जा रही है कि एडवोकेट्स रिकॉग्नाइज है, एक में बात कर रहा है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो यूपीएससी क्या कर सकता है कि बट के बाद में जब भी स्टेटमेंट देगा ना तो या तो वो ये कर सकता है कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है, ऐसा कर सकता है। तो यूपीएससी हमेशा चीज़ों को ऊपर नीचे करके घुमा सकता है। यहाँ पे तो अगर आप नॉलेज लगाते तभी आप सॉल्व कर सकते थे, बट ओवरऑल आप इस बात को ध्यान में रखना कि अगर कोई बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना बड़े स्टेटमेंट के, अगर स्टेटमेंट छोटा है तो वहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। लंबा स्टेटमेंट है, पढ़ने में टाइम भी लग रहा है और समझ में आ रहा है कि उसमें 3-4 फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि लॉ ऑफिसर, लीगल फिल्म, एडवोकेट, लॉयर, पेटेंट अटॉर्नी। तो आप समझ रहे हो 4 लोगों की जानकारी एक साथ में दी है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावना है और उस सेंस में स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आपको हमेशा देखने को मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। सीधी सी बात है कि इसको आप नॉलेज के बेस पे ही सॉल्व करना था और वैसे कॉमन सेंस है तो आपको पता होगा कि जो बार काउंसिल है वही लॉ कॉलेज हो, चाहे एडवोकेट्स हो या फिर लीगल एजुकेशन हो, उन सबके रिगार्डिंग जितने भी नियम जो बनते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता है। अगर आप एलएलबी कर लेते हैं उसके बाद में भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसका लाइसेंस भी आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही देता है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नॉलेज यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन लगाते, लॉजिक लगाते, कुछ भी लगाते तो स्टेटमेंट आपका गलत यहाँ पे हो जाता। आप ऑप्शन नंबर सेकंड पे पहुंच के इसका सही आंसर निकाल सकते थे। ध्यान में रखना कि अगर आप इस सीरीज से जुड़े हैं, अगर आपको ये बढ़िया लग रही हैं तो मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट बना के दिया हूँ। आप पूरी प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स टिप्स देखने को मिल जाएगी पीवाईक्यू को सॉल्व करने को लेकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट और लाइक करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट पेपर को सॉल्व करवाऊँ और अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब आप मैसेज करेंगे तो आप लिखेंगे 50+ एलिमिनेशन या फिर पीवाईक्यू सॉल्विंग, कुछ भी ऐसी बात लिखिएगा जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आप किस वीडियो से जुड़े हैं और किस रिगार्डिंग जुड़े हैं। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।